I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 10 Our Society of Class 8th. आज हम क्लास 8th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है अवर सोसाइटी. चैप्टर का नाम है सोसाइटी. जैसे कि नाम ही है चैप्टर का सोसाइटी, सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इज़ फॉर्मेशन, सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी एट प्रेजेंट, पहले सोसाइटी क्या थी. उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ एजुकेशनल एंड डेमोक्रेसी आर हेल्पफुल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. मतलब डेमोक्रेसी और एजुकेशन सोसाइटी को कैसे ऊपर की ओर जाने में हेल्पफुल है ना. सोसाइटी के लिए डेमोक्रेसी और एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, व्हाट आर आवर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स. मीन्स हमारे जो सोसाइटी है उसमें हमारी मेजर सोशल प्रॉब्लम्स क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट अब हम बात करें बेटा सोसाइटी की. तो सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? देखिए, सोसाइटी को हम बोल सकते हैं इट इज़ ए यूनिट ऑफ फैमिली, है ना. जैसे कि फैमिली, व्हाट फैमिली क्या होता है? फैमिली में दोस्त मीन्स अगर पर्सन के बीच में ब्लड रिलेशन हो तो वो पूरे मेंबर मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं. और जो फैमिली, जैसे फैमिली है, फैमिली में हम बोलते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, अंकल है, आंट है, ब्रदर है, सिस्टर है. तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक हम सब क्या होता है? एक परिवार होता है. फैमिली की जब हम बात करते हैं तो फैमिली भी 2 टाइप्स की होती है ना. मैं आपको फैमिली के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो छोटी छोटी फैमिली मिलके क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनती है. इसीलिए सोसाइटी पे जब हम जाएँ उसके पहले हमें पता होना चाहिए फैमिली क्या होती है ना. फैमिली की हम बात करें तो फैमिली 2 टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे फादर, मदर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं साथ में. वहीं जॉइंट फैमिली की हम बात करें तो फादर, मदर, अंकल, आंट और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये क्या हो गई हमारी जॉइंट फैमिली. और वो कौन सी हो गई जिसमें कुछ सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन से, वो हो गई हमारी न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है. अब बेटा क्या होता है, हम बोलते हैं सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, फॉर्मिंग टुगेदर और लिविंग टुगेदर. तो ये सब हो गए सोसाइटी में. ये बनती है, ये इन सब से मिलकर एक बनती है सोसाइटी बनती है. जैसे कि हम बात करें व्हेन अ पीपल लिव इन अमिशेबल एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड. जब लोग एक साथ रहते हैं, फ्री इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब क्या होता है, इंडिविजुअल इज़ द यूनिट ऑफ फैमिली. इंडिविजुअल मतलब हर एक से फैमिली बनती है, हर एक से क्या बनती है? फैमिली बनती है. वही जो फैमिली होती है फैमिली इज़ नेसेसरी, फैमिली इज़ नेसेसिटी एंड सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. फैमिली, इंडिविजुअल इज़ ए यूनिट ऑफ फैमिली, हर एक से मिलकर फैमिली बनती है. और फैमिली इज़ अ नेसेसरी, फैमिली बोल सकते हैं, फैमिली बहुत ज़रूरी होती है. फैमिली इज़ अ नेसेसिटी एंड सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. सोसाइटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है. वहीं हम बात करें, अगर अपन बात करें मेन, कोई भी पर्सन की बात करें तो मैन इज़ ए सोशल एनिमल. क्यों बोलते हैं हम? जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है. क्यों सामाजिक प्राणी होता है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं. तो जो हमारे समाज के नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं. जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप एक फैमिली में रह रहे हो, आपके जो अदर फैमिली है मीन्स मामा की फैमिली हम मान लें, आपकी दादी की फैमिली बाहर रहती है, आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आपके मामा जी की फैमिली कहीं और सिटी में रहती है, दादी की फैमिली कहीं और सिटी में रहती है और आप देवास में रहते हैं. तो मतलब आपकी 2 फैमिली बाहर रहती है. अगर आपके समाज में कुछ प्रोग्राम होगा तो क्या होगा? आपकी नानी का परिवार भी आएगा, दादी का परिवार भी आएगा और आपके समाज से रिलेटेड जो भी लोग हैं सब आए, तो वो जो मिलकर एक बनाते हैं उसको हम बोल सकते हैं वो सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, है ना. अब क्या होता है, कई बार बहुत सारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखते हैं. ऐसा नहीं है कि
सिर्फ परिवार के लोग मिलकर ही सोसाइटी बनाते हैं। आपने कहीं देखा होगा कई बड़ी बड़ी मल्टियाँ होती है, ठीक है। मल्टी, अब जैसे अब इंडिविजुअल जो रो हाउस होते हैं, रो हाउस मतलब जो अलग अलग घर बने होते हैं उसमें तो लोग अलग रहते हैं, पर जो मल्टी होती है वहाँ पे बेटा एक पूरी मल्टी होती है और वहाँ सभी लोग साथ में रहते हैं। मीन्स फ्लैट अलग अलग होते हैं सबके, पर वो रहते क्या है, साथ में रहते हैं। तो अब जब वो लोग साथ में रहते हैं तो जो भी फेस्टिवल आता है, प्रोग्राम होते हैं, तो वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जब स्थापना होती है तो मल्टी में एक जगह गणेश जी स्थापित होते हैं और सभी लोग साथ में आते हैं। तो उनकी क्या होती है, एक सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी मिलकर काम करती है। मतलब इतने उनके ऊपर चार्ज होता है कि इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, वॉटेवर जो भी उनके मन में विचार है वो आप शेयर करते हैं, तो इससे क्या यहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप समझ गए सोसाइटी क्या होती है। ओके, अंडरस्टैंड अबाउट सोसाइटी। नाउ what we will see some definition of society। अब हम यहाँ पे कुछ definition देख लेते हैं। पहली definition राइट ने दी हुई है, society is not a group of people, it is a system of relationship that exist between the individual of the group, है ना। जो society है is not a group of people, group of people society नहीं होती है, ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी नहीं होती है। इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे किसके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन यू कैन सी हियर। ओके, नाउ सेकेंड डेफिनेशन है GTM कूल ने दी हुई है, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। जो विचार हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिटी बनती है जब लोगों के बीच में हम कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ एसोसिएशन फॉर्मेशन होता है, तो वो कहलाती है सोसाइटी। सो सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड association and communication with a community. Understand? Now next is society is a union itself, the organization, the sum of formal relationship in which associating individual and bound together। ठीक है, जब रिलेशनशिप होती है, कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है और कोई अकेला भी हो सकता है, ये सब मिलकर जब कार्य करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं सोसाइटी। Okay, concept clear about society? After society, our next topic is about democracy, education and democracy. What we will study about next topic in this chapter? Democracy and education. But democracy and education both are interclose to each other. Democracy means what? Democracy होता क्या है? Democracy means right to vote। मतलब हमें वोट देने का पूरा हमें अपनी गवर्नमेंट चुनने का पूर्ण रूप से अधिकार है। उसके लिए हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। प्रजातांत्रिक देश है भारत एक, तो मतलब जो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में एवरी सिटीज़न हैव टू राइट टू वोट। ये हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ रूल based upon the government of the people, by the people and for the people। डेमोक्रेसी क्या होता है कि सिस्टम होता है जो किस पे बेस्ड होता है, गवर्नमेंट पे, और वो जनता जो लोग होते हैं वो चुनते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल मीन्स इलेक्टेड पॉलिटिशियंस पास लॉ दैट द पीपल ओबे। सेकेंड, बाय द पीपल, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर एटसेट्रा शुड बी अलाउड टू स्टैंड फॉर अ इलेक्शन। फॉर द पीपल, इलेक्टेड पॉलिटिशियन शुड गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। देखो, सबसे पहले लोगों को, जनता को गवर्नमेंट चुनने का पूरा अधिकार है। दूसरा, यदि एवरीवन, सभी को यहाँ पे अधिकार है कि वो चाहे तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जा सकता है और अपना वोट जो भी सही पर्सन है उसको दे सकता है।
उसके बाद जो भी पॉलिटिशियन जनता के बिहाफ में, मतलब जनता ने जिसको चुना है वो क्या है, एक ऐसा मतलब सही रूप से वो कार्य करेगा कि नहीं, ये जनता चुन सकती है ना। तो वॉट एवर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू वोट, है ना। डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू वोट, वी हैव टू राइट, वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट अवर सेल्फ, नो वन हैव टू फोर्स्ड, नो वन, आपको कोई फोर्स नहीं करता, आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम इसी में देखेंगे एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंड मीन्स दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि डेमोक्रेसी की हम बात करें तो यदि हम एजुकेटेड होंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे। डेमोक्रेसी क्या बोलता है, राइट टू वोट, हमारी गवर्नमेंट हम खुद चुन सकते, इलेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे आप सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे क्या। ऐसा बोलते हैं कि यदि मैं बताऊं आपको, हम एजुकेटेड हैं तो हम समझ सकते हैं कि विच गवर्नमेंट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि व्हेन इलेक्शन इज़ देयर ना, जब इलेक्शन चलते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी सब अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रचार प्रसार करती है। कोई स्कीम ले आता है, कोई पहले से ही कुछ स्कीम की नहीं हम ऐसा करेंगे, बट हम क्या उसने सामने वाले ने हमें दी तो क्या नहीं, वी आर एग्री, नो, वी हैव टू यूज़ अवर माइंड। हम पढ़े लिखे हैं तो हम उसको समझ पाएंगे कि नहीं, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन ओनली वी कैन चूज़ अ करेक्ट, और फॉर अस मीन्स जो अच्छी गवर्नमेंट है हमारे लिए, जो हमारे लिए कार्य करेगी, वो गवर्नमेंट हम चुन सकते हैं। इज़ देयर एनी डाउट हियर। डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करेंगे ना, डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है, डेमोक्रेटिक बाय द अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम क्या, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से चुन सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता होती है, कुछ फीचर होते हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन के। फर्स्ट, फ्री एजुकेशन, सेकेंड, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, थर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नेक्स्ट, कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन, नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, नेक्स्ट, गुड सिटीजनशिप, नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, नेक्स्ट, 4, नेशनल यूनिटी एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब जब ये एजुकेशन होती है ना बेटा, ये अपने को क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो अपनी वीकनेस होती है, हमारे अंदर जो वीकनेस होती है उसको रिमूव करती है। फ्री एजुकेशन है, मतलब अपने को कुछ ऐसी गाइडलाइंस है कि नहीं, हमारे लिए गर्ल्स के लिए जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, उससे क्या होता है, जो लोग पे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी स्कीम होती है, तो इससे क्या होता है ना, सभी लोग एजुकेटेड हो पाते हैं, एजुकेशन की तरफ जा पाते हैं। सेकेंड, हम ब्रॉड बेस्ड की बात करें तो एजुकेशन का जो आज का स्तर है वो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब काफ़ी फैला हुआ है ना, पर ऐसा नैरो नहीं है, मतलब हम एजुकेशन कहीं से भी, और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, काफ़ी फैला हुआ स्तर हो चुका है आज शिक्षा का। अभी जो हम देखते हैं कि जो ऐसा है नहीं है कि एक ही धर्म के या फिर एक ही धर्म के लोग एक ही स्कूल में जाते हैं, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लोग एक ही स्कूल में आते हैं, ठीक है। मतलब कोई जाति या धर्म के बेस्ड पे कोई स्कूल में या फिर कहीं पे भी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, ओके। उसके बाद हम बात करें कि गुड सिटीजन, अगर क्या है, हम एजुकेटेड होंगे तो नागरिकता अच्छी होगी, है ना। हम एजुकेटेड हैं तो हम हमारे जो राइट्स हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं, हमें पता होंगे, एजुकेटेड होंगे तो हमें हमारे राइट्स पता होंगे। अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे तो जो हमारा सिस्टम है वो क्या होगा, सही सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद नेशनल यूनिटी और कंपलसरी एजुकेशन, ये है कि जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उससे क्या है, यूनिटी, एकता आती है। मतलब जब लोग एजुकेटेड होते हैं ना, तो बात ऐसा बोलते हैं, एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है हर जगह स्टैंड कर सकता है, एंड ईच एंड एवरी कंडीशन दे कैन अंडरस्टैंड, कहाँ पे कौन सी समस्या को कैसे हल करना है वो हम एजुकेशन से ही जान सकते हैं। ऐसा बोलते हैं बेटा, आपसे सारे धन कोई चुरा कर लेके जा सकता है, बट विद्या धन कोई नहीं आपसे चुरा सकता, है ना। तो एजुकेशन, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी, ओके। दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट।
ओके, सो ये टॉपिक जो हो गया है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया बेटा? व्हाट वी स्टडी टुडे? सोसाइटी। सोसाइटी हमने पढ़ ली, सोसाइटी को हमने देख लिया, सोसाइटी हमारी है, इम्पॉर्टेंट भी है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी पढ़ लिया। डेमोक्रेसी पढ़ लिया, डेमोक्रेसी में हमने देख लिया एजुकेशन और डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ सोशल प्रॉब्लम, मेजर सोशल प्रॉब्लम। दिस टॉपिक इज़ फुल्ली completed.